नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर शहर में चोरी की वारदात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं इस बार चोरों ने कांग्रेस के सामरी से विधायक के रिश्तेदार के घर 5 दरवाजों को तोड़कर सोने चांदी के जेवरातों सहित नकदी 3.25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर कॉलोनी का है, जहां बीते दिन शादी समारोह में शामिल होने ओम प्रकाश पैकरा परिवार के साथ घर बंद कर गए हुए थे, जहां से वापस आने पर घर के दरवाजे टूटे मिले और सारा सामान बिखरा मिला। घर में हुई चोरी की सूचना प्रार्थियों ने तत्काल गांधीनगर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि बीती शाम पारिवारिक शादी कार्यक्रम में शामिल होने सब परिवार गए हुए थे, जहां से वापस आने पर घर के 5 बंद दरवाजे टूटे मिले। अज्ञात चोरों ने घर के सभी कमरों के दरवाजों को तोड़कर सोने चांदी के जेवरातों समेत नकदी की चोरी की है। चोरों ने घर के पूजा रूम में भी रखी भगवान विष्णु की प्रतिमा को चोरी कर रफू चक्कर हो गए हैं। वहीं पीड़ितों ने पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कर रही है। क्या है कि मैं अपनी बहन की शादी में गया हुआ था करतमा, और सब परिवार हम लोग गए थे कल लगभग शाम 4 सवा 4 बजे। जब सवेरे आए तो देखे कई दरवाज़ों के कुंडी टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। हम लोग आश्चर्यचकित हुए, गए अपने भाई थाना में सूचना दिए कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। और जब पुलिस में आई यहाँ पे तो समझ में आया कि चैन, कुछ नगद और दरवाजे का मतलब दरवाजे पूरे रूप से टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। तो फिलहाल देख के हम दुखी हैं। 5 दरवाजे टूटे हैं और 3 अलमारी टूटा हुआ है। और अभी फ़िलहाल जैसे जो समझ में आया है, हमारा एक चैन जो लगभग 2.5 लाख का और 25,000 कैश और कुछ चांदी के पायल वैल, तो 3.25 का फ़िलहाल अनुमानित चोरी का मतलब है। और जैसे जैसे सामान समेटेंगे हम लोग जो इधर उधर है और रूम को देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग टच किए नहीं है। बोला गया कि भाई पुलिस आ रही है, फ्रांसिक टीम आ रही है, देखेंगे क्या है कैसा है, उसके बाद आप सामान को अपना रखिएगा। तो उसके बाद वो एक्चुअल में समझ में आएगा कि उस वस्तु स्थिति क्या है। अभी तो 3 और 3.25 के बीच का चोरों ने पूजा रूम को ही नहीं छोड़ा। मतलब इतने कह लीजिए अपना जो निष्ठा का हद होता है उन्होंने पार किया। पूजा रूम में हमारे विष्णु भगवान जी को भी ले गए। वो सोचे कि चांदी का है, लेकिन चांदी को एक्चुअल में था नहीं। लेकिन मैं को बोलता हूँ चोरों से, अरे इंसानियत तो जिंदा रखो, भगवान को तो बख्शो कम से कम। सीसीटीवी फुटेज अपनी सुरक्षा के लिए हमने अपने घर में 12 सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ है। उसका सीसीटीवी फुटेज सब था, लेकिन उन्हें डीवीआर को ही ले गया ताकि अपना पहचान छुपाने के उद्देश्य से। कुछ रोल्ड गोल्ड चेन भी ले गए हैं? हाँ, उसके साथ हमारी पत्नी आजकल जाने शौक का ज़माना है, रोल गोल्ड भी चैन था, तो ओरिजिनल समझ के उसको भी उठा के ले गए। और मुझे हंसी आती है कि तभी तुमको इतना ज्ञान नहीं है। और ऐसे लोगों पे अपन दुख ही व्यक्त कर सकते हैं कि भगवान को जो चोर बख्श नहीं रहा है वो किसी का क्या भला सोच सकता है। इसकी गश्ती अब यहाँ देखिए, इस मोहल्ले में इतना चोरी हुआ है कि अब गश्ती पे हम क्या बोलें, आप खुद समझ सकते हैं। इतना चोरी हुआ है, मतलब 30 चोरी कम से कम। यहाँ मेरा ही घर बाकी था इस मोहल्ले में, नहीं तो लगभग यानी कि सभी घर में हुआ है। लेकिन 1% आप पता करेंगे, कई लोग तो कई केस तो ऐसे दब जाते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारी चोरियाँ इस मोहल्ले में हो चुकी हैं, हो ही रही हैं। अब आज आपके छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री जी के दामाद का घर भी चोरी हो गया। अब इसमें क्या कहें, जब हमारा अपना विभाग के घर में जो छत्तीसगढ़ शासन में दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, उनके घर में चोरी हो जा रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस दुखी हैं, चाहते हैं चोरों का जल्द पकड़ के हमारे सामान जो है चोरी हुआ है उसको प्रशासन भाई मदद करे वापस दिलाने में, बस। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर कॉलोनी में रात को एक चोरी हुई थी, जिसमें ओनर लोग शाम को 4 बजे एक शादी समारोह में गए थे और सुबह 6 बजे आए थे वापस। तो देखे तो ताला टूटा हुआ था और अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। इनका ये कहना है कि एक सोने का हार और चांदी का पायल और कुछ लगभग 20-25 हज़ार का कैश रखा हुआ था, वो उसका चोरी हो गया है। अभी हम साइंटिफिक तरीके से जांच चल रही है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और जल्दी चोर को पकड़ेंगे।
अंबिकापुर शहर में राह चलते 3 महिलाओं से लूटपाट करने वाले आदतन शाती आरोपी को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इस वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। मामले का खुलासा करते हुए सरगुजा पुलिस ने बताया कि हाल ही में शहर के गांधीनगर, मणिपुर व कोतवाली थाना क्षेत्र में राह चलती महिलाओं के साथ लूट की घटना सामने आई थी। मामले की शिकायत के बाद जिले के एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी। वहीं घटना में शामिल गांधीनगर निवासी आरोपी सुमित उर्फ राहुल लकड़ा घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे आज पुलिस ने गांधीनगर से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि 30 अप्रैल को आरोपी सुमित और राहुल लकड़ा के द्वारा सरगवा स्थित आरटीओ कार्यालय के पास घर में घुसकर मोटरसाइकिल चोरी कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंबिकापुर शहर में अभी मई माह में हाल ही में लगातार 3 लूट की घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसको लेकर एसपी मैम के निर्देशन में विशेष टीम सीएसपी स्मृतिक राजनाला एवं थाना प्रभारी गांधीनगर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जो इस आरोपी को लगातार खोजने का हम प्रयास कर रहे थे। ये मुख्य रूप से मई माह में 5 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को अकेले मोटरसाइकिल में उन महिलाओं को टारगेट करता था जो पैदल जा रही हैं और आसानी से, जिससे कि वह यह पर्स या मोबाइल छीन कर भाग जाता था। इस प्रकार से तीन अलग अलग इसने घटनाओं को अंजाम दिया था। उक्त आरोपी के द्वारा थाना कोतवाली, गांधीनगर एवं मणिपुर तीनों ही जगह लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से आईपीसी की धारा 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसमें लगातार पूछताछ और पता तलाश इसकी की जा रही थी। इसी क्रम में कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई थी मुखबिर से, जिसके आधार पर उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और जो आरोपी है राहुल, इसे पकड़ने में सफलता हमारी टीम को मिली है और इसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। कितनी वारदात को अंजाम दिया था, कितने की लगी? इसने अभी पूछताछ के दौरान 3 में तो हमारे यहाँ एफआईआर दर्ज है, साथ ही साथ बाइक चोरी में भी ये इन्वॉल्व था, जिसमें 2 प्रकरण बाइक चोरी के भी हैं। इस प्रकार यह अन्य घटनाओं को भी इसने अंजाम दिया था, जिसमें एक अन्य सह आरोपी भी इसके साथ था, जिसको भी हमने इसमें पकड़ा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग,
चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ PSC सत्र 2021 के रिजल्ट आने के बाद जारी हुई चयन सूची को लेकर भाजपा ने संदेह जाहिर करते हुए भाजपा कार्यालय अंबिकापुर में प्रेस वार्ता की है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता कर जारी चयन सूची पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं भाजयुमो के जिलाध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ PSC के चेयरमैन सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं व अधिकारियों के रिश्तेदारों का चयन होने पर निशाना साध कर छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी, पिछड़े युवाओं के मन में अनेक संदेह आने की बात कही है। वहीं PSC के अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की है, जहां उन्होंने आगे बताया है कि यदि जांच उपरांत 2021 के परिणामों को गलत पाया जाता है तो इसे निरस्त किया जाए। वहीं भाजपा युवा मोर्चा युवाओं के साथ खड़े होकर हर कदम पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। आने वाले समय में इसको लेकर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी युवा मोर्चा के द्वारा दी गई है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2021 में जो हुई है और जिसके परिणाम आए हैं, उसमें जिस प्रकार से चयन सूची जारी हुई है वो संदेह पैदा करता है। छत्तीसगढ़ के आम, गरीब, आदिवासी, पिछड़े युवाओं के मन में अनेक संदेह हैं और हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार से PSC चेयरमैन और अन्य कांग्रेसी नेताओं के और अन्य अधिकारियों के रिश्तेदारों का चयन एक साथ संयोग नहीं हो सकता, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने तक जो अध्यक्ष हैं PSC के, उनको निलंबित करना चाहिए तथा 2021 के परिणाम को यदि गलत पाया जाता तो निरस्त किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के युवा जो परीक्षा में शामिल हैं उनके मन में घोर असंतोष है, उनके मन में कहीं न कहीं टीस व्याप्त है और वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि जिस प्रकार से परिणाम दिख रहा है, जिस प्रकार से संयोग पर संयोग इस रिजल्ट में दिख रहे हैं, ऐसे संयोग कभी नहीं हुए थे। और ऐसे में सामान्य युवाओं को, जो पढ़ाई करने वाले युवा हैं, जो सच में उस योग्य हैं, उनके साथ छलावा होता दिख रहा है। उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ी है और उनके हित में जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। सरकार इस पर क्या फैसला लेगी? सरकार को तत्काल फैसला लेना चाहिए, लेकिन कहीं यदि सरकार की मिली भगत से ही सब कुछ हो रहा है तो सरकार फैसला लेते कहाँ दिखेगी। आगे किस प्रकार रहेगा आप लोगों का विरोध? हम सब, मैंने बार बार कहा कि छत्तीसगढ़ के आम युवाओं के साथ, पिछड़े आदिवासी युवाओं के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी तरीके से खड़ी है और यदि उनके साथ न्याय नहीं होता तो हम अपने आंदोलन को धीरे धीरे और बड़ा करेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अवैध उत्खनन को लेकर भाजपा युवा मोर्चा नगर मंडल ने विरोध जताते हुए खनिज अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
इस दौरान भाजयुमो के पदाधिकारी ने बताया कि सरगुजा संभाग के बलरामपुर और सूरजपुर से ट्रक और ट्रैक्टर में बालू लोड कर फर्जी पीट पास के माध्यम से शहर में इसे खपाने का खेल चल रहा है। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से अंबिकापुर शहर के आसपास वाले क्षेत्रों में भी अवैध उत्खनन का काम जोरों से चल रहा है, जिस पर रोक लगाने व कार्रवाई करने की मांग कर भाजपा युवा मोर्चा नगर मंडल अंबिकापुर के द्वारा खनिज विभाग कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी करते हुए रोक लगाने की मांग कर खनिज अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अंबिकापुर मंडल के द्वारा जो यहाँ के जिला के खनिज अधिकारी है सनत कुमार साहू जी, उनके नाक के नीचे उनके जो खनिज विभाग के अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से सूरजपुर से और बलरामपुर से जो रेत है उसका ट्रक और ट्रैक्टर में बालू भरकर, ट्राली में बालू भरकर यहाँ पे फर्जी पीट पास के द्वारा अंबिकापुर में लाया जा रहा है। इसके अलावा उन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों के मिलीभगत और संरक्षण में शहर के आसपास के इलाके आप देख लीजिए, चाहे गारा घाट चले जाइए, चाहे परसा चले जाइए, चाहे सोनपुर चले जाइए, ऐसे इलाकों में भारी मात्रा में जो सरकारी खनिज संपदा है, मुरम है, मिट्टी है, बोल्डर है, ऐसे लोग का उत्खनन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सब अधिकारी मिलकर जो मिलीभगत के बाद जो रकम आ रही है उसका इन लोग आपस में बंदरवाट कर रहे हैं। और पूरा का पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है खनिज विभाग के और ठेकेदारों के बीच में मिला हुआ है। आज उन्हीं सब बातों के विरोध को लेकर हम लोगों ने आज खनिज अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की तत्काल जो ये भ्रष्टाचार और हो रहा है आपके सरगुजा ज़िले में, और जिसमें आपके नाक के नीचे आपके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है और आपके जो कर्मचारी हैं नीचे के वो भी इस भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। इन सब बातों को जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको तत्काल रोक लगाई जाए और जो काम हो रहा है वो ठीक से हो, नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा आने वाले समय में कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। और खनिज अधिकारी जो हैं, चूँकि वो जिले के खनिज अधिकारी है, जो भी यहाँ पे सही गलत होता है उसकी जिम्मेदारी खनिज अधिकारी की है। अगर इस पे वो लगाम नहीं लगाएंगे तो हम उनके खिलाफ कलेक्ट्रेट में का घेराव करते हुए जिला खनिज अधिकारी के ऊपर FIR करने की मांग करेंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी, विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के ग्राम भवराही के समीप अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जहां बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक कमलपुर की निवासी था। दरअसल
पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क के किनारे मिट्टी गिरने से सड़क सकरा हो गया था, जिस कारण युवक की मौत की वजह मानी जा रही है। वहीं दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा और मुआवजा के मांग के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। वहीं पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगते ही मौके पर तहसीलदार पहुंचे और 25,000 तत्काल मुआवजा दिए जाने के आश्वासन के बाद पूरा मामला शांत हुआ। वहीं इस पूरे मामले में बसदेई चौकी पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हम उनसे बातचीत कराएंगे, अभी जांच में जो भी पाएंगे उसके अनुसार आगे कराएंगे। अब 25,000 मिलता है शासन की ओर से जी, तो उनको कल व्यवस्था करेंगे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम अभी प्रदेश के दौरे में निकली हुई है। इसी कड़ी में वह आज सूरजपुर पहुंची, जहां महिला कांग्रेस ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस की संगठन अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। महिलाओं को जो काम दिया जाता है वह उसे ईमानदारी से निभाती हैं और जो भी जिम्मेदारियां दिया जाता है उसे अपने दायित्व समझकर निभाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में हमारी बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और 2023 के चुनाव में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्य को भी तारीफ की। मैं चौथा दिन है लगातार जिला में जा रही हूँ और जिला लेवल पर महिला कांग्रेस की बैठक ले रही हूँ। हमारी महिलाएं सभी सशक्त हैं, संगठित हैं, जिला से लेकर ब्लॉक और बूथ से लेकर गठन कर चुके हैं। निश्चित तौर पर आने वाले 2023 के चुनाव में और भारी मतों से हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, क्योंकि महिलाओं को जो भी जवाबदारी दी जाती है वो घर घर जाके हमारी जो कांग्रेस की योजनाएँ हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी की योजनाएँ हैं, घर घर जाके अच्छी तरह से कन्विंस करा सकती है, चूल्हे तक पहुँचती है, निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। और इसका महिलाएं बहुत ईमानदार होती हैं। महिलाओं को जो भी हम जवाबदारी देते हैं निश्चित तौर पर वो अपना कर्तव्य समझ के ईमानदारी के साथ काम करती हैं। किसी में किसी प्रकार की बात से कोताही नहीं चाहिए, उनको जो जवाबदारी दी जाएगी वो काम करेंगे और इसका भरपूर भाग। बलरामपुर जिले के कुसमी में 17 मई को हुए 15 लाख की चोरी के मामले का खुलासा एसपी मोहित गर्ग ने किया है। पुलिस ने इस मामले में एक अपचारी व 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और चोरी के सोने चांदी के जेवरात को आरोपियों के निशानदेही पर बरामद किया है। इस चोरी के मामले में सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल रहे। दरअसल 16-17 मई की दरमियानी रात कुसमी के थाना पारा स्थित नंदलाल गुप्ता के सूने मकान में अज्ञात चोरों ने रैकी कर सिंधमारी की थी। इस चोरी की घटना के बाद से पुलिस एक्टिव मोड पर थी। आला अधिकारियों के सतत मॉनिटरिंग के साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस ने आदतन बदमाशों की कुंडली खंगाली और पुलिस के हत्थे चोरी के गिरोह का सरगना शाकिर अंसारी पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने शाकिर से कड़ाई से पूछताछ की और पुलिस ने इस मामले का पट्टा छेप कर लिया। एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि इस चोरी के मामले में शामिल एक अपचारी व 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के जेवरात व नकदी रकम को बरामद किया है। इसके साथ ही एसपी का कहना है कि इस मामले का सरगना शाकिर अंसारी फरवरी माह में ही जेल से छूटा था। इससे पहले भी शाकिर के विरुद्ध जिले में 6 मामले पहले से दर्ज है तथा रायपुर बिलासपुर से भी शाकिर के विरुद्ध मामला दर्ज है। रामानुजगंज पुलिस को एक चोरी के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें करीब 15 लाख से ऊपर की चोरी 17 मई 2023 को हुई थी कुसमी में। और इसमें पूरा का पूरा जो चोरी का सामान है वो पूरा बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसमें एसडीओपी कुसमी के अंदर में एक टीम बनाई गई थी जो पिछले 3 दिन से लगातार मेहनत कर रही थी और अलग अलग जगहों पर, जिसमें ना कि सिर्फ बलरामपुर और कुसमी के क्षेत्र हैं बल्कि झारखंड के भंडरिया इत्यादि के
के क्षेत्रों में भी छापेमार कार्रवाई लगातार की गई थी और इसमें बड़ी सफलता हाथ लगते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अपचारी है और 6 इसमें वयस्क हैं। और इन सभी के पास से हम लोगों को पूरा का पूरा सामान जो चोरी हुआ था, पूरे जेवरात और बाकी सामान रिकवरी करने में सफलता मिली है और इन लोगों को आज विधिवत रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसमें महिलाएं भी हैं और इसमें पुरुष भी हैं। और जो रिपोर्ट हुई थी वो करीब 15 लाख की चोरी की रिपोर्ट हुई थी, जिसमें सोना चांदी के जेवरात और नगद सब कुछ मिला के था, जिसमें पूरा का पूरा जो चोरी हुआ था, पूरा का पूरा पैसा और सामान रिकवर हो गया है। इसमें गिरफ्तार हुआ है जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था और ये आदतन चोर है। इससे पहले भी ये कई मामलों में जेल जा चुका है। अभी फरवरी में ही ये जेल से छूटा था एक और चोरी के मामले में कुसमी में, और अब दोबारा फिर इसको ये रैकी करने निकला। इसको एक घर दिखा जो नंदलाल गुप्ता जी का घर था, जहाँ पे इसका बंद घर मिला, तो इसने अपनी टीम को बुला के वहाँ पर रात में इस घटना को अंजाम दिया और उसी के बाद से लगातार पुलिस इसकी खोजबीन में लगी थी। उसके पास से चोरी में कारित किए गए हथियार को भी बरामद किया गया है। फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।
सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।